बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें तो बहुत हैं रात गए के हवाले से और आज की एक्टिविटीज़ के हवाले से, लेकिन रात गए खातून सहाफ़ी रिपोर्टर हमारी कुलीग थी, उनकी शहादत के बाद उनकी लाश को ना सियासी गिद्ध नोचते रहे, भंबोड़ते रहे, बल्कि हर तरीके से उसकी बेहुरमती करते रहे। कल एक हादसा हुआ था, अफसोसनाक हादसा था, मुझ समेत हम सबको इसको कंडेम्ड करना था। साफ़ी बरादरी तो खैर वाकई अफसुर्दा थी। लास्ट टाइम मैंने वोट भी इनको दिया था ये प्रेस क्लब की मेंबरशिप के हवाले से, और मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू उनके साथ हुई थी। मगर फ़ौरन क्या हुआ कि नून लीग का सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, जिस बिना पे मैं जिनको सियासी गिद्ध का नाम दे रहा हूँ ना, जी हाँ, और उस सियासी गिद्ध ने लाश के ऊपर सियासत करनी शुरू कर दी, क्योंकि पूरी गाइडलाइन ऐसी चल रही थी। बजाय हमदर्दी का इजहार करने के, इसके घर वालों के लवाकिन के साथ गम गुजारी करने के, बेटी और बेटा है इसका, 35 साल इस खातून की उम्र, आज तक किसी ने नहीं पूछा। अब वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सहाफ़ी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत मेहनत, हमें पता है वो बहुत मेहनत कश थी, इनको पहले क्यों नहीं एहसास था जब 6 महीने से इसको तनख्वाही नहीं मिली थी। बहरहाल मैंने बोला सदर की लाश को गिद्धों की तरह नोचने का सिलसिला शुरू हुआ, सियासी तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हुआ। जो 2 रोज़ पहले अरशद शरीफ से मुतल्लिक कह रहे थे, उनकी शहादत से मुतल्लिक कह रहे थे, टारगेट किलिंग के से मुतल्लिक कह रहे थे कि इमरान खान इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। इमरान खान के पास 18 बयानी हैं लॉन्ग मार्च के लिए। वो अरशद शरीफ की शहादत से पहले ही बता चुके थे कि जुमरात और जुम्मे को मैं निकलूंगा। इन्होंने बाकायदा तौर पर अटैच करने की कोशिश की। अरशद शरीफ की वालदा तक ने बताया कि नहीं, ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं, जिन जिन लोगों को करके आप डीट्रैक करने की कोशिश करें। बहरहाल रात को पुरस्रार तौर पर मैंने बोला ना कि मरियम नवाज़ कितने दिनों से खामोश हैं। खुद मुस्लिम लीग नून का कारकुन कह रहा है कि लंदन बैठ गई हैं, अभी तक एक जुमला किसी सिचुएशन पर उन्होंने बोला नहीं। कहाँ है वो? तक लाश को इस्तेमाल करती हैं। ट्वीट भी किया और हदायत भी अपनी सोशल मीडिया टीम को थी। बस जैसी हिदायत दी ना, तो उसके बाद जी सारे का सारा इस बच्ची की जो शहादत है, इसका कत्ल इमरान खान पर डालना शुरू कर दिया। और मरियम औरंगज़ेब ने भी इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त। मैं हैरान था कि कल मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब मैंने खुद उसको पढ़ा कि मरियम औरंगज़ेब साहब कह रही हैं कि सदर नईम के कत्ल के ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। और फिर एक चीज़ किसी ऐनी शाहिद के हवाले से मुस्लिम लीग नून के मीडिया, सोशल मीडिया ने चलाना शुरू कर दी कि इमरान खान साहब के कंटेनर पर जो गार्ड था उसने सदफ को धक्का दिया, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रिपोर्टर्स थे जो बाकायदा तौर पर जा रहे थे पीछे इमरान खान साहब के कंटेनर पर कोई इंटरव्यू लेने के लिए। 3 ही किलोमीटर के या 2.5 किलोमीटर के करीब चले, पहले एक रुका, फिर दूसरा, फिर न्यूज़ के रिपोर्टर भी उनके साथ थे। बहरहाल ये हादसा हुआ और यहाँ तक क्या दिया गया उनके शौहर नईम साहब की जानिब से कि हादसाती मौत है, मैंने पोस्टमार्टम भी नहीं कराना, मेरी बेगम दुनिया से चली गई और ये सब हुआ। लेकिन बहरहाल मैंने बताया कि वो सियासी गिद्ध जो थे ना, वो नोच रहे थे। बहरहाल मैंने कहा यहाँ तक तो मैं आपको बता दूँ। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अहसन कदम किया, बहुत अच्छा किया। 50 लाख रुपए के फ़ौरन लवाकिन के लिए ग्रांट ऐलान की और बाकायदा कहा कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को कि ये चेक में ज़्यादा देर ना करें। माँ तो चलेगी 2 मासूमों की, मगर देर ना करें, बहुत अच्छी चीज़ थी। और लेकिन साथ साथ मुस्लिम लीग नून अरशद शरीफ की शहादत को इसके साथ जोड़ रही है। बहुत ज़्यादती, बहुत दुख वाली चीज़। अच्छा, सबको मिलकर ताज़ियत करनी चाहिए, सहाफ़ी बरादरी के साथ ताज़ियत करनी चाहिए, बताना चाहिए कि सहाफ़ी बरादरी किन हालात में रिपोर्टिंग करते हैं। क्या था, 30, 35, 40, 50 हज़ार की तनख्वाह के लिए वो मरी है। 2 दिन पहले उसकी इमरान खान से गुफ्तगू, वो खुश हुई, उसको इज्जत मिली अपने चैनल में, उसको दुनिया के सामने इज्जत मिली कि उसको इंटरव्यू हुआ। ये सब हुआ उसके साथ, वो खुश, उसने कहा क्यों ना मैं 2 दिन बाद फिर इमरान खान से गुफ्तगू कर लूँ। और इसी दौरान इस हादसे का वो शिकार हो गई। क्या मैं इन सियासी गिद्धों से पूछूं कि मुझे क्यों निकाला रैली के अंदर, इसी GT रोड पे मेरी मौजूदगी में, नवाज शरीफ साहब की गाड़ी जो थी उसके नीचे आके जब एक बंदा मरा था तो वो नवाज शरीफ ने मारा था? क्या मैं इन सियासी गिद्धों से पूछूं कि जब मरियम बीबी साहिबा रैली पे जब यहाँ से जा रही थी हमजा शहबाज के साथ, तो उनकी रैली के अंदर कार हादसे के अंदर एक शख्स
वर्कर मरा, शहीद हुआ, क्या वो उन्होंने मारा था? अच्छा, साना कारसाज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब रैली की शक्ल में कराची में आई, धमाका हुआ, 150 अफराद पीपल्स पार्टी के शहीद हुए। क्या उसके कत्ल का जिम्मेदार मरियम बीबी को दूं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा को दूं? कुछ शर्म करें, कुछ शर्म करें। ये जानबूझ के असल उस एहसास से, उस ताज़ियत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये देखें ना, इसको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी, ऐसी कौन सी होती है जो 24 घंटे नौकरी पे हो? इस बेचारी को क्या करना था? बीबीसी की रिपोर्ट में एक रिपोर्टर बता दी कि मेरे से मुलाकात हुई, उसने कहा था मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ, थक गई हूँ। कल मैं रात को बीबीसी पढ़ा था। अच्छा, बहरहाल फिर ये हुआ जी, 25 लाख साहब परवेज़ इलाही साहब ने एज अ वज़ीर आला दिए, फिर 10 लाख DGPR ने अनाउंस किए, तो फिर इमरान खान साहब की हिदायत पर 25 लाख मज़ीद इजाफा हो गया, यानी अब 1 करोड़ 10 लाख रुपया इस बच्ची के घर को मिलेगा, उन बच्चों को मिलेगा। माँ नहीं मिलेगी, बीवी नहीं होगी, बेटी नहीं होगी, हाँ इतना ज़रूर मिलेगा। काश जिस औरत को 6 माह से तनख्वाह ना मिली हो ना, अब मरने के बाद उसे पैसे मिल रहे हैं। ये है साफ़ियों की ज़िंदगी, बस ये जहन में रख लें। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये सियासी गिद्धों से आपने बहुत होशियार रहना है। गिद्ध आपको पता है ना, मुर्दार खाते या लाश रात को नोच रहे थे। इतना मैंने कहा मैं ज़रूर कॉन्ट्रीब्यूशन दूँ। अल्लाह उस बच्ची को गरीक रहमत करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। बहुत मेहनती थी, और इस माशरे में खातून साफ़ी का नाम बनाना इस तरह बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने के काबिल था। अच्छा, बहरहाल अब आ जाओ, मगर नून लीग के सोशल मीडिया ना इसको बहुत अच्छे से चला रहा है, बस छोड़ दे बस। बहरहाल अच्छा, अब रात के दूसरी खबरें सुन ले जी। कुरम एजेंसी जी NA-45 रिकॉर्ड कायम कर दिया, तगड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया। इमरान खान साहब जीत गए डबल लीड के साथ। जमील साहब थे जी JUI के, मलिक जमील साहब, उनको शिकस्त फाश दी है। इमरान खान साहब ने 21,000 वोट लिया, उनको तकरीबन 12,000 के करीब उन्होंने डबल की इमरान खान साहब की विक्ट्री है। लेकिन मैं रिकॉर्ड किस बिना पे कह रहा हूँ, भारी अक्सरियत किस लिए कह रहा हूँ? इमरान खान साहब ने तो यहाँ एक जलसा भी नहीं किया, इमरान खान साहब ने यहाँ तो पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई नहीं दिखाई। फिर अवाम ने इतनी पजीराई क्यों दी? अभी तो ताज़ा ताज़ा नाअहल हुए थे, क्यों दिया वोट इमरान खान को? अभी तो तोशाखाना में नाअहल हुआ इमरान खान, फिर वोट क्यों दिया? तो क्या समझ आई आपको? जी हाँ, रिकॉर्ड बन रहे हैं। मज़ाहमत का जो बयानिया है ना इमरान खान साहब का, बहुत अच्छे से चल रहा है। अवाम ने रेफरेंडम दिया एक बार फिर। अवाम तो कुछ और ही बता रहे हैं, सियासी ओपोनेंट्स कुछ और बता रहे हैं। ये अवाम के फैसले हैं और इदारे अवाम के साथ होते हैं। जी हाँ, सियासी मुफाद परस्तों के साथ नहीं होते। ये इदारे देख रहे हैं, डेफिनेटली देख रहे हैं। दूसरा, खान साहब से मुज़ाकरात की बात हुई, कल कंटेनर पे किसी ने पूछा ना, तो खान साहब ने एक बार फिर उसको एंडोर्स कर दिया कि मुज़ाकरात का ना मैंने मामला सिर्फ और सिर्फ आरिफ अलवी का सपोर्ट किया, वो मैंडेट मैंने उसको दिया हुआ है। अच्छा, बजाते खुद मुझे हैरानगी, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान है, वो किस तरह, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा है कि मतलब ये कि आरिफ अलवी साहब मामला चला रहे हैं बैक एंड पर। परवेज़ इलाही साहब पहले ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वो चीज़ें अपनी जगह पे चल रही हैं और मानना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए, ठीक है, वो मोराल को हाई रखना है। अभी थोड़ा लंबा सफ़र है GT रोड का, तो आज चौथे दिन का आगाज़ है। और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको मैंने बताना है कि वो प्रेशर डालने की कोशिश करें जी। बैंकिंग सर्कल में दूसरा नोटिस जारी किया इमरान खान साहब को, दीगर तमाम अफराद पे तो नोटिस जारी है, दूसरा नोटिस इमरान साहब को जारी कि आप पेश हो जाएं। उन्होंने कहा नहीं तो फिर अब गिरफ्तारी होगी जी FIA की तरफ से, कराची ले जाया जाएगा, लांडी में रखा जाएगा, इस तरह की तमाम चीज़ें कह रहे हैं। खान साहब लॉन्ग मार्च छोड़ के अब इधर पेश होने तो नहीं जा रहे, तो ये तय है। तो बहरहाल मैंने कहा ये खबर भी आपको दे दूँ। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का नाम नॉमिनेट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो सीनियर तरीन जज के तौर पर तोशाखाना में नाअहली के हवाले से जो इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर किया है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है मुझे नाअहल करने के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादती की है, पर्सनलाइज हुई है मेरे साथ, और ये फ़ौरन नल एंड वॉइड किया जाए, इसको डेफर किया जाए। तो पिछली पेशी में अतर मिनल्ला साहब ने कहा था इतनी जल्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तफसीली फैसला जैसे इलेक्शन कमीशन का आएगा फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तफसीली फैसला जमा हो चुका है। तो आज जस्टिस आमिर फ़ारूक जो और मतवक्के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही है,
ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने जा रहे हैं जस्टिस आबिद फ़ारूक, जिनसे मुतल्लिक ये कहा गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था चीफ जज नहीं थे शमीम साहब ने, कि इनको हिदायत कर रहे थे साकिब निसार साहब के मरियम बीबी की ज़मानत नहीं होने देनी है और केसेस नहीं ख़त्म होने देने, वो जो गिलगित के अंदर बैठ के, ये वही जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब है। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अपनी मसनद पे बैठने वाले, तो मैंने आपको बताया कि तोशा खाना में नाली का समात होगी, तो उम्मीद बड़ी है कि आज इधर से कोई रिलीफ मिले या कुछ भी हो, इमरान खान साहब की सुनवाई है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है, इसका जो एक पैनल है, कमेटी है, उसमें आज आज़म सवाती साहब का केस पेश है। तो आज बड़ी हैपनिंग वाला दिन है, लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।